ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनाञ्च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पाणिनीय प्राचीन व्याकरणं सप्तमोऽध्यायः तृतीयः पादः कक्षा संख्या त्रयश्चत्वारिंशत्तमी 43वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक हमने आपको इसकी 42 कक्षाएं पढ़ा दी। ठीक है, और अधिक जानकारी के लिए आप इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क कर लें अवश्य। ठीक है, चलिए पुस्तक ओपन कर लीजिएगा मित्रों। गत कक्षा में मैंने आपको यहाँ तक ये कंप्लीट करा दिया था आदाचार्याणाम। ठीक है, ये हमारा जो इत्व का प्रकरण विधि और प्रतिषेध का पूरा पूर्ण हो गया है। अब हमारा एक नया प्रकरण आरंभ हो रहा है। नए नए ऐसे प्रकरण आरंभ होते रहेंगे और समाप्त भी होते रहेंगे, और आप निरंतर आगे पढ़ करके बढ़ते रहेंगे। चलिएगा, सूत्र है 7वें अध्याय के तृतीय पाद का 50। ठस्ये कहा, ठस्य षष्ठी व्यक्ति एक वचनांतम, एकाह प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, अनुवृत्तिया अंगस्य अर्थः अंगस्य निमित्तं यस्थट यस् यष्ठत् ठस् तस्य एका इत्ययम् आदेशो भवति। उन्होंने कहा कि अंग का निमित्त जो ठ, अर्थात ऐसा ठ, ठा का मतलब हो गया जो ठक ठई ठन आदि का जो ठन आदि का जो ठ बचता है, तो वो ठ क्या होना चाहिए, अंग संज्ञा करने में निमित्त बन रहा हो। तो अंग संज्ञा करने में कौन सा ठ निमित्त बनता है, तो प्रत्यय का। और कोई धातु का ठ निमित्त नहीं बनता प्रत्यय की, वो अंग की संज्ञा में, क्योंकि अस्मात् प्रत्यय विधिष्ट तदादि प्रत्यय अंगम। तो ये कहा अंग संज्ञा, अंग का ना अंग संज्ञा का निमित्त जो ठ, वो उस ठ के स्थान में एक आदेश हो जाता है। एक का पूरा है तो अनेक काल सर्वस्व पूरे के स्थान में हो जाता है। ठीक है, तो उदाहरण बहुत बार आ चुके हैं। प्रागवते ठक, तो यहाँ पर ठक है। आक्षिक शालाकिक लवणाठ, इसका भी संज्ञा होगा ठ बचता है, तो लावणिक। मैं कुछ भी नहीं है यहाँ पर ऐसे, इसमें आक्षिक शालाकिक, तो वहीं पर प्रागवतिष्ठ तेन दीप्यत खनत जयत जितम, उन अर्थों में यहाँ पर क्या ऊपर से ठक प्रत्यय हो गया है। तो सिद्धि कुछ विशेष नहीं है यहाँ पर। ये अक्ष भिस, और ये ऊपर से तेन दीप्यत खनत जयत जितम, तृतीय अंत से क्या हो जाता उन अर्थों में। तो यहाँ पर दीप्यति आदि अर्थों से क्या अर्थों में ठक हो गया है।
ताकि संज्ञा इसका सुपो धातु प्राप्त कर लुक हो गया। अब इसके कारण से इसकी अंग संज्ञाएं यस्मात् प्रत्यय विधिस्ततः प्रत्ययंगम, तो अंग संज्ञा का ये निमित्त बन रहा है ठ, इसलिए इस ठ को क्या हो गया एक। और ये अक्ष, ये कित था इसलिए किति जैसे आदि को वृद्धि हो जाएगी और यस्ति जैसे आकार का लोप हो जाएगा। मिला देंगे आक्षिक स्वादि उत्पत्ति करके आक्षिक। ऐसे शाला की कहा तो यहाँ शलाका शब्द है, शलाका शलाका भी दिव्यति, शलाकाओं से जो खेलता है, जयति वो शाला के का। ऐसे लवणा अट्ठाई जो न जो लवण शब्द से यहाँ पर लवण अट्ठाई से वहां पर जो अर्थ है जो भी अर्थ वहां पर दिए हुए हैं विक्रय आदि भी अर्थ दिए हो तो उन अर्थों में हो जाएगा। ठीक है, कोई विशेष नहीं है, इसका कुछ आपको पहले आ गया, बस इतना ही समझे ठस्से कहा। चलिएगा अब इसके अपवाद देख लेते हैं। अपवाद विशेष समझ लेने हैं। ईसु सुक्तांतात कहा, ईसु सुक्तांतात पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम कहा प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम समासः इसच उसच उक्च तश्च ईसु सुक्तम और ईसु सुक्तम अन्ते यस्य स ईसु सुक्तांतः तस्मात् ईसु सुक्तांतात। तो द्वंद्व गर्भ बहुव्री हो गया, द्वंद्व कर लिया है फिर बहुव्री कर लिया। अनुवृत्ति है ठस्य अंगस्य अर्थ इसंतात् उसंतात् उगंतात् तकारांतात् चांगादुत्तरस्य ठस्य स्थाने क इत्ययम् आदेशो भवति। कहते हैं इसंत अर्थात ऐसा अंग, वो कैसा होना चाहिए, इस उसके अंत में होना चाहिए, इस ऐसा अंग जिसके अंत में उस होना चाहिए, ऐसा अंग जिसके अंत में उक, उक क्या ये प्रत्याहार, तो इस और उस तो प्रत्याहार नहीं बनते, वो तो प्रत्याहार ही नहीं, तो इसलिए संत संत उक 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 लिया प्रत्याहार, उक में क्या आ जाएगा ओ और री और री, तो ली का नहीं मिलेगा आपको, उकारांत और ऋकारांत मिलेंगे मुख्य रूप से। तो तकारांत और तकार अंत में जिसके ऐसे अंग से उत्तर ठ के स्थान में ऊपर वाले सूत्र से क्या प्राप्त था सामान्य रूप से ठीक, का नहीं, इनसे उत्तर तो का आदेश हुआ। संताप से देखिएगा सार्पिश कहा, संताप ये इस अंत में अभी दिखा देंगे, धानुष्काह याजुष्काह उगंतात नैषादु कर्षु कह, निषाद कर्षु शब्द है, क्या है निषाद कर्षु, तो उगंत है दीर्घ निषाद कर्षु। ऐसे शाबर जम्बुकः मातृकम पैतृकम तांतात औदश्वत औदश्विकः शाकृतकः याकृतकः। ठीक है, चलिए अब देखिएगा सर्प शब्द है, इससे क्या बना है शार्स का, इसमें तदस्य पंडिम 4 4 51 से क्या है ठक प्रत्यय हुआ है, तो ठक प्रत्यय हुआ और कुछ भी नहीं है, ठक को यहाँ पर इस सूत्र से ये सर्पिश इसंत है, तो इससे उत्तर ठस्से का से एक प्राप्त था तो उसका मना कर दिया, नहीं अक्का होगा, उक्का हो गया है। और फिर स, ये जो स का स को रुत्त हो जाएगा, सजशो रो, क्योंकि इसके पहले तो इसकी पद संज्ञा हो जाएगी ठक ठक के पहले, तो रुत्त होकर के फिर विसर्जनीय हो जाएगा, खरवसानी और विसर्जनीय, तो क विसर्ग में आ गया, खर में आ गया सर्पी क, फिर क्या इणह शाह, ये इणह शाह आगे 8 3 39 में, इससे उत्तर क्या हो जाएगा, इसको जो विसर्जनीय है उसको श हो जाएगा और वृद्धि हो जाएगी ठक कित मान करके आदि अच्छे, तो सार्पिश का बन जाएगा, सभी लिखते। इसी प्रकार से धनुष शब्द से क्या धानुष का बन जाएगा, बिल्कुल ठीक है, ये उसंत हो गया और सारे ये भी लग जाएगा इसमें और सब लगे, ये सब लगेंगे, ठीक है। और ये जो शब्द से याजुष्कः ये उसंत के हो गए,
यहाँ क्या है, इन दोनों में ध्यान रखें, धनुष धानुष्का और याजुष्का में क्या हो जाएगा, तेन दीप्यते खनति जयत्यतम से ठक होगा, बस इतना ही अंतर है। इसमें तो इससे ठक हो रहा था, यहाँ पर क्या है, तेन दीप्यते खनति जयत्यतम, अर्थात दीप्यते जयति जीतने आदि अर्थ में प्रत्यय होगा। ठीक, तो वही होगा धनुष का तृतीयांत है, इसलिए यहाँ पर जो भी समर्थ लिया है वो लिया जाएगा, द्वितीयांत लिया है द्वितीयांत लिया जाएगा, जो भी है। तो ऐसे करके इसको ले, निषाद कर्षु शब्द से क्या है, नैषाद कर्षु का, तो निषाद कर्षु है, तो यहाँ पर क्या है, और देशे ठई, ये शैक्षिक अर्थ में और देशे ठई से ठई प्रत्यय हो जाएगा। शैक्षिक अर्थ बहुत सारे, और के अणा क्या है, के अणा से माने क्या है, ये जो इस सुक्तांत का से ठा ठा को का हो जाएगा, तो फिर के अणा का प्रत्यय का के परे रहते जो इसमें दीर्घ है, ये इसको क्या हो जाएगा, ह्रस्व हो जाएगा, और आदि को वृद्धि हो जाएगी, ये तद्देशु चामादेश जो कोई इत है, ये तो वृद्धि हो जाएगी यस्यति लोप करके ना, यस्यति लोप इसमें नहीं होगा, इसमें उ है इसलिए, तो ह्रस्वत्व हो गया, तो ये बन गया। और आगे बता रहे हैं, मातृकम पैतृकम में क्या मातृ शब्द है और पितृ शब्द है, तो ऋतष्ठई 4 3 78 वहां पर जिस अर्थ में प्रत्यय विधान है वो अर्थ में यहाँ पर माता से आया हुआ, पिता से आया हुआ, उसको तो बोलते पैतृकम, तथा आगता। तो यहाँ पर ऋतष्ठई से ऋकारांत से ठई प्रत्यय उठाई, और ये रि उक में आ गया, ये हो गया। आदि को वृद्धि हो जाएगी, यहाँ तो पहले से वृद्धि है ही, तो भी वृद्धि हो जाएगी, इसमें पितृ को ई को वृद्धि आई हो जाएगी, और बाकी लोप आदि कुछ नहीं होगा। तो ये हो गया ठई प्रत्यय। तथा औदश्रित का हमें क्या, उदश्रितोन्नतरस्याम विकल्प करके क्या ठक हुआ है, तो जब ठक होगा तो ये बन जाएगा उदश्रित शब्द से। ठीक है, ये कैसा तकारांत उदश्रित, आदेश को वृद्धि हो जाएगी, ये ठक की तहकती कैसे। और संसृष्टे, इसमें शाकृत, इसमें संसृष्टे से ठई हो जाएगा, संसृष्ट ने मिश्रण अर्थ में जब करेंगे तो ठई ठक हो जाएगा इसमें, तो शाकृत का ये तकारांत आ जाएगा। तो ये क्या थे, ये जो हमारे मुख्य रूप से यही सूत्र हैं, तो ठक के स्थान में एक का आदेश करते हैं और अपवाद केवल यही है, बस ये स्थिति होगी तो का हो जाएगा, और अन्यथा ठको एक ही होगा, और वो किसके ठक होगा, प्रत्यय के। क्यों, क्योंकि प्रत्यय का ठ ही अंग संज्ञा का निमित्त होगा, इस बात को समझ लीजिएगा। चलिएगा अब आगे आ गया नया, ये भी बहुत बार हमने आपको पढ़ाया है, अब क्रम में पढ़ लीजिएगा। चजोः कु घृण्यतोः, चजोः षष्ठी व्यक्ति द्विवचनान्तम, कु प्रथमा व्यक्ति द्विवचनान्तम, घृण्यतोः सप्तमी व्यक्ति द्विवचनान्तम। समास चश्च जश्च चजौ तयोः चजोः इतरेतर द्वन्द्वः। घा इत यस्य स घित बहुब्रीहि, घकार माने घ की संज्ञा है जिसमें, तो घित हो गया। घित च णित च घृण ण्यतौ तयोः घृण्यतोः इतरेतर द्वन्द्वः। अर्थ चकार जकारयोः स्थाने कवर्गादेशो भवति घिति ण्यति च प्रत्यये परतः। कहते हैं चकार और जकार के स्थान में कवर का आदेश हो जाता है। कब कोई घित प्रत्यय परे हो, णित प्रत्यय में णित प्रत्यय रे हलोणियत णित होता है वो परे। और उदाहरण दिया घित घिति का पाकः त्यागः रागः, तो यहाँ पर क्या घित प्रत्यय घई प्रत्यय हुआ पच धातु से, घई हो गया है, अतुपदा से वृद्धि हो गई है, और जो पच का च है, तो च को क्या हो गया, कवर का आदेश हो गया, तो च के स्थान में कवर का आदेश स्थानांतर तमा से कौन सा लगेगा, पहले को पहले ही आ जाएगा, उसका ही स्थान और प्रयत्न मिलेगा, पहले को पहला। ऐसे ही इसमें त्यज है, तो इसमें क्या है, ज है, तो ज को क्या हो जाएगा, स्थानांतर तमा से ग हो जाएगा। ऐसे रंज से यहाँ पर रागा बन जाएगा आपका, सिद्धियां सबसे पहले वाले सूत्र में बनाई है। णिति में पाक्यम वाक्यम रेक्यम,
डुपचश पाके या धातु पच धातु से पाक्यम बन जाएगा। रे हलोनिया फिरने तो होगा, ठीक है। वाक्यम वच परिभाषणे से वाच्यम बन जाएगा। अतपदाय से हर जगह वृद्धि हो रही है। रेक्यम, रेक्यम क्या है, ऋचिर है धातु है, ऋचिर विरेचन। और ऋचिर में इर की संज्ञा होगा, रिच बचता है। यहाँ पर पुगंत लघु पदस्य से यहाँ पर गुण होगा, तो वृद्धि प्राप्त ही नहीं यहाँ पर। तो और ऋण प्रत्यय पै रहते यहाँ पर च को क हो गया इस सूत्र से। और कुछ विशेष इसमें ऐसा नहीं है। न्यंक्वादीनांच, न्यंक्वादीनां षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांतम च अव्यपदम समास। न्यंकु आदि येषां ते न्यंक्वादयः तेषां न्यंक्वादीनां बहुव्रीहि अनुवृत्ति चजोः कु अर्थ न्यंकु इति एवं आदीनां कवर्गादेशो भवति। कहते हैं न्यंकु आदि जो शब्द है उनको कवर्ग आदेश हो जाता है। ये गण है, उसमें पड़े हुए जो शब्द है उनमें जहां पर भी कवर्ग आदेश प्राप्त होता है वो हो जाता है। जैसे न्यंकुः मद्गुः भृगुः, तो यहाँ पर क्या है, घित और इणित प्रत्यय से भिन्न अवस्था में बता रहे हैं। तो घित और इणित के पहले तो पूर्व सूत्र से ही प्राप्त था। तो ये तीन शब्द यहाँ बताए, और भी इस गण में है, ठीक है। शब्द गण में कौन कौन से शब्द हैं बता देता हूं आपको अभी। एक है इसमें फले पाकः, ठीक है, कई शब्द है ऐसे। क्षणे पाकः, दूरे पाकः और दूरे पाकुः, ऐसे ही है इसमें। एक तक्रम है, वक्रम है, ये लिए इन्होंने। और इसमें लिया है व्यतिसंगः, अनुषंगः, अवसर्गः, उपसर्गः, मेघः, श्वपाकः, मांसपाकः, कपोतपाकः, उलूकपाकः, ये दिए हुए अवदाघः, निधागः, अर्घः, ठीक है। और न्यग्रोधः, नहीं न्यग्रोध नहीं, ये न्यक है, न्यक है वास्तव में। और ये है, इन शब्दों को बताया है बाकी। और इसी प्रकार से ये आकृतिगण होता है, तो इसी प्रकार के और भी शब्दों में कहीं दिखेगा तो उसका भी इसी में ग्रहण कर लेंगे। अब जो यहाँ पर तीन शब्द दिए इनका देख लीजिएगा। यहाँ पर क्या, न्यंकु में नि पूर्वक अंशु धातु से ना वंचे है उणादि सूत्र है, प्रथम अध्याय प्रथम पाद का 17वां। इससे क्या उ प्रत्यय हुआ है, क्या हुआ, उ प्रत्यय। तो न्यंच उ, तो न्यंचु छ को क्या हो गया, का हो गया, हो करके न्यंकु बन गया, ठीक है, न्यंकु। और यहाँ पर क्या बन जाएगा, जब ये छ था तब ये य था। ये वस्तुतः पहले, सबसे पहले क्या था, अनुस्वार था, अनुस्वार भी नहीं था, ये न था। तो इससे अनुस्वार हो गया, फिर अनुस्वार से ही परसवर्ण है। अच्छा हट गया तो का आ गया। अब का, तो अनुस्वार को परसवर्ण करेंगे तो न हो जाएगा, तो न्यंकु ऐसे बनेगा, ठीक है, बन गया। ये अनुस्वार से ही परसवर्ण से परसवर्ण कर। मदगु, मदगु में क्या है, टू मश जो धातु है संज्ञा, तो मश्च बचेगा। ब्री मृषि उणादि सूत्र से क्या हो जाएगा, उ प्रत्यय, ध्यान रखें। तो मश्च से म स ज और उणादि उ प्रत्यय हो गया। अब झलाम जश झसी से इसको झल को झलाम जश, इसको जश प्राप्त हो जाएगा, झश के परे रहते। तो झलाम जश झसी से इसको क्या हो जाए, स को, देखो स का अपना तो कोई वर्ग का है नहीं, तो स्थानांतर में स का और तवर्ग का स्थान मिलेगा, ठीक है। और उसको तीसरा क्या हमें वो करना है, जश करना है, तो जश का मतलब तीसरा करना है, तीसरा तवर्ग का द ही होगा तो द हो जाता है, ठीक है, द हो गया।
और इस जा को इसी सूत्र से क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा, इसी सूत्र से कवर का आदेश, तो क्या बन जाएगा, मदगु, तो मदगु बन जाएगा। ठीक है, ये बन गया। भृगु यहाँ पर भ्रष्ट पाक्य धातु से प्रथि मृदि उणादि सूत्र है, पूरा देख लीजिए वहां पर उणादि में, तो ऊ प्रत्यय हुआ है तथा संप्रसारण हुआ है। इसी सूत्र से संप्रसारण भी होता है और ऊ प्रत्यय भी होता है, तो संप्रसारण इसको हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, री बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, री। और यहाँ पर इस संप्रसारण तथा इसी सूत्र से सका लोप भी हो जाता है, क्या लोप हो जाता है, सका लोप, सका लोप भी हो गया, तो ये भ्रेजा बच गया, क्या भ्रेजा, और ये ऊ प्रत्यय, इस सूत्र से इसको कवर का आदेश होगा तो गा हो गया, तब भ्रेकु। ठीक है, और तो कुछ विशेष नहीं है, बस चलिए। हो हंतेर निन्नेषु, हा षष्ठी व्यक्ति एकवचनांतम, हंते षष्ठी व्यक्ति एकवचनांतम, निन्नेषु सप्तमी व्यक्ति बहुवचनांतम समासम, न्यश्च णश्च ञणौ ञणौ इतौ येषां तेणतः द्वंद्व गर्भ बहुव्रीहि। तो याणा इत है इणके वो इणक हो गए। ठीक है, निन्तश्च नश्च निन्नाह तेषु निन्नेषु इतरेतरे तुमने फिर इनका द्वंद्व कर दिया। तो अब इसमें क्या आ गया, निन्ना में या और अणा। ठीक है, क्या या और अणा इतने हैं जिनके वो, और ना, ना नहीं है, ना इतना इसका ऐसा नहीं, ना स्वयं आ गया। अनुवृत्ति कु अंगस्य अर्थ हंतेर अकारस्य, हंतेर हकारस्य स्थानिक वर्गादेशो भवति इति णिति प्रत्यय परतयो नकारे च। हन धातु के हकार में कवर का आदेश हो जाएगा, हन धातु के हकार को कोई एक प्रत्यय परे हो या णित प्रत्यय परे हो, अथवा अथवा हक जो हन धातु का हकार है उस हकार से सीधा उत्तर एकदम नकार मिल जाए। ठीक है, नकार तो व्यवधान रहित होना चाहिए, और प्रत्यय तो हमेशा हा न धातु से उत्तर मिलेगा पूरा। तो जैसे नीति घातो वर्तते, नीति घातयति घातका, साधु घाती घातम घातम, नकारे घनंती घनंतु, और भी कुछ क्या अघनन। तो ये सिद्धियां आपको सारी पीछे करा दी गई थी, अभी कुछ सूत्र पहले आपको कराई गई थी। तो ये क्या था आपका हन धातु, और भावे से यहाँ पर घई हो गया। ठीक है, घई का ये घित प्रत्यय हो गया, अब बच गया, तो घित प्रत्यय पर अब इस हकार को कवर का आदेश प्राप्त हुआ, तो हकार को कवर का आदेश होगा तो क्या है, हकार का जब स्थान मिलाएंगे तो हकारिण चतुर्था ऐसा कहा है कि हकार के स्थान में कोई किसी भी वर्ग का कोई अक्षर करेंगे तो वो उस वर्ग का चौथा अक्षर होता है। ठीक है, तो हकार के स्थान में चक्का बने, कवर का चौथा क्या हो, घ हो गया, घ न, और अतुपदाया, और हनस्तो चरणलो हो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर तकार हो गया था, विशु तो वहीं पर सिद्धि आई थी, ये हमारी यहाँ। ये 7-3-32 पे हमने कराई थी। ठीक है, वहां देख लीजिएगा पूरा। इसी प्रकार से घातयति घातक, ये भी वहीं करा दी, देख लीजिएगा, यहाँ पर बस इतना ही प्रयोजन है, और तकार तो उसी सूत्र से हो रहा है, साधु घाती घातम घातम। ठीक है, और इसके अलावा दूसरा अभी एक बच्चा हमारा घनंती, तो घनंती में क्या है, घनंती घनंतु अग्न, इसमें ये लिख भी दिया इन्होंने, वहां पर सिद्धि देख लीजिएगा, अब बार बार कराने से कोई लाभ भी नहीं। यहाँ पर क्या घनंती में क्या है, हन धातु है, और ये यहाँ पर झी आ जाता है, झी को क्या हो जाता है, जो अंता से अंत आदेश होकर के अंति बन जाता है, और यहाँ कर्तरी शब्द से यहाँ पर शप आता है, लट लकार का है। ठीक है जी, शप का लुक हो जाता है, अधिप्रवृद्ध शप।
तो अब हमारी स्थिति क्या बन जाती है, ये बनती है हन और ये अंति। ये क्या है, सार्वधातुक से क्या है, गते हैं। तो फिर गामा हन जन खन साम लोपा किंगित नंगी, इससे क्या है, सार्वधातुक कित कित आजादी प्रत्यय के पहले रहते हैं, इन धातुओं की हन की उपधा का लोप हो गया। तो ये क्या बचा हमारा हा ना। अब देखिए, अब हकार से साक्षात नकार परे मिल गया। देखो प्रत्यय तो कभी भी परे नहीं मिलेगा एकदम हकार से, प्रत्यय धातु से आता है ना। पर नकार में ये शर्त है वास्तव में कि नकार एकदम हकार से उत्तर मिलना चाहिए, बीच में व्यवधान नहीं होना चाहिए। या तो व्यवधान था पहले, तो जब अव्यवधान हटेगा तभी नकार की शर्त यहां घटेगी, ये समझ लीजिएगा। तो अब यहाँ पर इससे को कवर का आदेश हो गया तो घा हो गया इसको, तो घनंती बन गया। लोट लकार में घनंतु बन जाएगा, लंग लकार में अग्नन बन जाएगा। यहाँ पर तो इतष्ट से इकार का लोप हो जाता है अंति के, और संयोगांत से लोप तकार का लोप हो जाएगा तो अग्नन बन जाएगा अटागम होकर के। ठीक, चलिए और कोई विशेष नहीं है इसमें। आंतर से यहाँ सर्वत्र हको घा ही कुत्त होगा, ये मैंने बता दिया। वर्णोच्चारण शिक्षा में हमने पढ़ाया भी है। हकारेण चतुर्था, हकार का जो सबसे अधिक सदृशता मिलती है वो वर्ग के चौथे अक्षरों के साथ ही मिलती है। चलिए आइएगा, अभ्यासाच, अभ्यासात पंचमी व्यक्ति अभिज्ञानतम च अव्यपदम अनुवृत्ति हो हन्ते कु अंगस्य अर्थ अभ्यासाद उत्तरस्य हन्तेर हकारस्य कवर्गादेशो भवति। कहते हैं अभ्यास से उत्तर, ऊपर वाली शर्त जहां ना घटे, माने ऊपर वाला गेत और भोग गेत अणित प्रत्यय नहीं मिल रहा हो अथवा नकार परे नहीं मिल रहा हो, तो कह रहे हैं फिर दूसरी जगह कहां पर होता, हन धातु के हकार को कहते अभ्यास से उत्तर। गेत अणित प्रत्यय नहीं चाहिए आपको, तो अभ्यास से उत्तर भी ये हन धातु का हकार मिलेगा तो उसको हकार हो जाएगा। उदाहरण दिया यहाँ पर, जिघांसति जघन्यते अहम जघन, सरल है। जिघांसति में क्या था, ये हन धातु है, धातु कर्म समान कर्तकादिच्छायाम वासिस्सन आ गया, हन धातु अनिट है। ठीक है, अनिट है। अब यहाँ पर क्या हो जाता वास्तव में, अज्जनगमाम शनि, अज्जनगाम शनि से क्या हो जाता है, इसको दीर्घ हो जाता है। जहाँ हन पड़ी है तो झलादी सन के बाद इसको दीर्घ हो गया। हाँ, फिर सन अंगों से उसको दित्त हो गया, तो हान पूर्व व्यासा लादी शेषा ह्रस्व, तो क्या बचा हमारा हा। ठीक है, अब यहाँ पर कोष्टु, यहाँ तो कोष्टु से ये हो जाएगा अभ्यास को कवर का आदेश हो गया, चबर का आदेश हो गया। अभ्यास को हकार को कवर चवर का आदेश होगा, अच्छा वो हकार चतुर्था तो चवर का यहाँ पर क्या होगा झ। ठीक है, झ। अब अभ्यास से चर्च से इसको क्या हो गया ज। ठीक है, और सन्यता से क्या हो जाएगा, इसको युक्त हो जाएगा। अब ये सूत्र लगाएंगे, यहाँ पर क्या अभ्यास पूर्व अभ्यास से अभ्यास संज्ञा है इसकी, तो अभ्यास संज्ञा होने से अभ्यास से उत्तर हन के हकार को क्या हो गया घ, तो क्या बन गया जी घान स, नश्चा पदांत से झली से अनुस्वार हो जाएगा इसको। ठीक है, क्या हो जाएगा जी घा, और ये न को अनुस्वार हो गया स, और शप, और ये ला करके कर दीजिएगा पूरा, जी घान सती। लुंग लकार वो यंगंत में दिखा है जंघन्यते, इसकी भी सिद्धि आपको करा दी गई है पहले, फिर कर लीजिएगा यहाँ पर एक बार। ये हो गया जंघन्यते, यंगंत का रूप है, तो यंगंत का रूप में क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हन। ठीक है, धातु रे काचो हलादि क्रिया संविहारे यंग, ये हो गया। अब यहाँ पर और कुछ प्राप्त नहीं है यहाँ पर, अब इसको दुत्त हो जाएगा, तो हन ऐसा दुत्त होगा हन
या पूर्वव्यासाल आदि शेष हा बच गया, कोष्टु आदि लग करके अभ्यासी चर्च लग करके ये क्या नहीं है ज। ठीक है, क्या हो गया अब इस सूत्र ने अभ्यास से उत्तर हन के हकार को का वर्ग आदेश कर दिया तो जा हो गया। एक सूत्र है नुगतोनु नासिकांतस्य, आगे पढ़ेंगे 7 4 85। ये क्या करता है, नुक आगम कर देता है। ठीक है, ये क्या है नुक अत अगा मैंने अदंत अभ्यास को इसको क्या हो जाता है ये यहाँ अभ्यास को नुक आगम हो जाता है। ठीक है, का पूरा अर्थ मैं बता देता हूं पढ़ के, बाकी आप देख लीजिएगा एक बार। 7 4 85 इसका अर्थ है देखिएगा, अनुनासिकान्तस्य अंगस्य यः अकारान्तः अभ्यासः तस्य नुकागमो भवति यङि यङि लुकि यङ लुकिच परतः। माने अनुनासिकांत जो अंग है उसका जो अभ्यास ह्रस्वकारांत उसको नुक आगम हो जाता है, यंग प्रत्यय परे हुआ या यंग लुक, तो यहाँ यंग परे है और ये अनुनासिकांत अंग है। ठीक है, तो यहाँ पर नुक आगम हो गया, आदमी तो टकते हुए अंत में होकर के नुक का क्या बचा, ना बच्चा। ठीक है, ना बच्चा। अब न को अनुस्वार से वो नष्टा पदांत जली से अनुस्वार हो जाएगा, अनुस्वार से ही परसवर्ण से परसवर्ण हो जाएगा, तो जंघन्य और शप से शपता आ जाएगा आत्मनिपद में, गीता इसलिए अनुदात की आत्मनिपदम ये जंघन्यति। और अहम जघन ये क्या है, लिटलकार का है, ये सिद्धि कीजिएगा। ठीक है, एक बार ये क्या है, ये लिटलकार का है। लिट में क्या होता है, उत्तम पुरुष का है, अहम दिया इसलिए। उत्तम पुरुष में क्या होता है, 2 रूप बनते हैं, क्या अणल उत्तमो बा, जो उत्तम पुरुष का अणल होता है वो विकल्प करके क्या कर देते हैं, उसको अणित कर देते हैं। क्या करते हैं, अणित का विकल्प करके, तो अणित पक्ष में तो ऊपर वाले सूत्र से ही हो जाएगा, जब अणित नहीं होगा उस पक्ष में ये लगेगा, ध्यान रखेंगे। कुछ भी विशेष नहीं है, कर लीजिएगा अभ्यास, सारे काम होकर के अण आ जाएगा यहाँ पर। और ये अणित पक्ष का है, वही लिखा है इसमें, जघन या लिट उत्तम पुरुष का अणित पक्ष का है। अणल उत्तम वासे जब अणित नहीं होता है, अणित पक्ष में तो पूर्व सूत्र से अणित परे मान करके हो जाता, अतः अणित पक्ष का उदाहरण दिया गया है। तो सबसे पहले ये देखेंगे, वो सूत्र पहले लगाएंगे, वो नहीं लगेगा फिर उसके बाद इसको देखेंगे। उसका ये अपवाद नहीं है, उसकी अप्राप्ति में ये विधान कर रहा। तो सबसे पहले तो उसी को प्राप्ति देखेंगे, उसकी वो कहाँ का प्राप्ति है, उसकी प्राप्ति जहां नहीं हो रही है फिर इसकी हो रही है तो इसको करा देंगे। तो इसकी तो अभ्यास जहां बनता है वहीं होगी। ठीक है जी, चलिए सिद्धियां इनको कर लीजिएगा। चलिएगा, इतना ही रखते हैं, सिद्धियां बहुत हैं, सिद्धियां हैं तो इनको एक बार अभ्यास कीजिएगा, थोड़ा समय मिले आपको, सिद्धियां कर लीजिएगा। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।